सो हेलो वेलकम बैक टू अपने अकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो ये WBJE 2024 वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उन सब के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। यहाँ पे यार आज के वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे चैप्टर्स के ऊपर बात कर रहे होंगे, लेकिन अब हमारे पास जो टाइमिंग है यार वो बस अब आपके पास 5 दिन का बच गया है। यहाँ पे 5 डेज आपके एग्जामिनेशन में बच गए WBJE 2024 में, और इन 5 दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है उसके बारे में बात करेंगे। ये अब 5 दिन में आपको कुछ भी नया चीज नहीं करना है, किस तरीके से अपने शेड्यूल को सुधारना है और किस तरीके से वो जो सीटिंग आवर है उसको इंक्रीज करना है वो भी लेके बताऊंगा। एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा एग्जाम ओरिएंटेड की, एग्जाम को किस तरीके से क्रैक करने के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। ये 5 दिन जो आखिरी के 5 दिन बच रहे हैं उसमें किस तरीके से अपने शेड्यूल पे काम करो तो आपको हेल्पफुल होगा। उससे पहले यार एक चीज बता दूं, जितने भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लो। फर्स्ट टाइम जो भी बच्चे देख रहा है टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज हमने फिजिक्स के क्वेश्चंस डाले हैं यार। फिजिक्स के क्वेश्चन वो एक क्विज टाइप का है, 30 मिनट का टेस्ट है। 20 क्वेश्चन इन 30 मिनट। जल्दी से इसको जरूर दे लो। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपकी पेपर किस तरीके की रहने वाली, अप्रॉक्स आइडिया आपको मिलेगा। और इसको मैंने इसी तरीके से डिजाइन किया है कि जिस तरीके के क्वेश्चन WBJE में पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने को। सो मेक श्योर वो टेस्ट को जरूर दे लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, तो जो बच्चा अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप वो ज्वाइन कर लो और टेस्ट तो जरूर ही दे लेना यार, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो डे 11th के ऊपर बढ़ते हैं यार। डे 11th में हमारे लिए क्या चीज करने को है और अभी से जो अब हमारे पास 5 दिन बचे हैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। ओके, सो नेक्स्ट देखो, डे 11th में PNC करना है आपको। मैथमेटिक्स सेक्शन में अगर जाओ, PNC 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी कर रहा होगा आपका, ठीक है। 4 मार्क्स यहां से कैरी कर रहा होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? फैक्टोरियल निकालना बहुत आसान होता है। उसके बाद परमुटेशन के कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर, कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टी, उसके बाद डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा फैक्टोरियल के ऊपर सीधा सीधा। डी अरेंजमेंट पे क्वेश्चन उतना ज्यादा WBJE में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आप इसको एक बार देख लो, आपके पास एक आइडिया रहेगा। हो सकता है तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से पूछे जाते हैं और इन दोनों में से किसी एक पे इनकी जो प्रॉपर्टी है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो डी अरेंजमेंट आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक छोटा सा टॉपिक है तो इसको देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपके पास अगर टाइम रहता है तो। और एक और चीज ध्यान में रखो, अब कुछ नया मत करो, किसी भी नए चैप्टर में मत घुसना, चाहे कोई भी छोटा से छोटा चैप्टर क्यों ना हो, अनटिल एंड अनलेस वो सेट हो, रिलेशन हो, फंक्शन हो, जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है या फॉर्मूला ध्यान में रखने के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे चैप्टर्स है उसी पे जाना। आगे इधर उधर मत बढ़ना यार। कभी भी इंटीग्रेशन कैलकुलस की तरफ मत जाना अगर अभी तक नहीं टच किए हो। बिना कैलकुलस के भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, कैलकुलस अगर नहीं टच किए हो मत जाना, नहीं तो आपका पूरा मोराल डाउन होने वाला है। तो कैलकुलस को छोड़ो, अगर कर रखे हो तो रिवाइज करो। और रिवीजन में भी डिफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व के प्रॉब्लम्स ज्यादा ध्यान दो, यहां से ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखो। उसके बाद हमारे पास PNC में क्या है भाई? तो PNC में देखो फैक्टोरियल निकालना आई थिंक आप सबने सीख रखा है। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, देखो ये जो फैक्टोरियल का फॉर्मूला है उसके ऊपर देखो परमुटेशन के जो ये प्रॉपर्टीज है ना, ए से लेके ई तक जो प्रॉपर्टीज है उसी के ऊपर क्वेश्चन, और कॉम्बिनेशन के भी ये प्रॉपर्टीज के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। ये जो 4 प्रॉपर्टीज है कॉम्बिनेशंस के उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। डिवाइजर के ऊपर क्वेश्चन एक पूछ लिया जा सकता है, और वो भी कैसा क्वेश्चन, जैसे द टोटल सम ऑफ डिवाइजर एन इंक्लूडिंग 1 एंड एन इज, या सम ऑफ दिस डिवाइजर, इस डिवाइजर का सम क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना आपका डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ना ये आपको ध्यान में रहना चाहिए और इसके बिना क्वेश्चंस नहीं बनते। और यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाए।
तो ये तो है आपकी मैथमेटिक्स सेक्शन में डिवीजन और डिवाइजर वाला पार्ट। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। डी अरेंजमेंट देखो यार, डी अरेंजमेंट यही चीज़ है, बस इतना है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए तो ये अगर आपको पता रहे तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हैं, उसको जरूर पढ़ लो। ये जो 4 रिजल्ट है ना, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो कुल जो बात हो गई ना यार, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि मार्क्स कैरी कर रहे होंगे 4 के अप्रॉक्स, ठीक है। और जो टॉपिक है ना, वो कुछ 3 टॉपिक ही है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पीएनसी की। उसके बाद मैं एक और चीज बता दूं यार कि यहाँ पे अगर जो बच्चा अभी तक स्ट्रेट लाइन, इलिप्स एंड पैराबोला के फॉर्मूले नहीं देखा है, जरूर देख लो। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है यार, ये तीनों से। और ज्यादातर स्ट्रेट लाइन और इलिप्स, इसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ के जाओ, क्योंकि यहाँ से मैं तीनों को सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले जरूर पढ़ो, इलिप्स के फॉर्मूले जरूर पढ़ के जाओ और पैराबोला के फॉर्मूले जरूर पढ़ के जाओ। इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और आपको मैथमेटिक्स का जो है ना क्विज हम कल करवाने वाले हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट मिल जाएगा। आज इवनिंग में केमिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है 7 to 7:30, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहां से आपको टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, तो वो जरूर ज्वाइन कर लो आप लोग यार। 7 to 7:30 में होने वाली है क्विज, और उसको आप 30 मिनट के इंटरवल में दे सकते हो कभी भी। मैं 7 में ओपन कर दूंगा, आपके पास जब भी टाइम हो 7 to 7:30 या 8 to 8:30, जब आप कंफर्टेबल हो उस जोन में दे सकते हो। कल आपकी मैथमेटिक्स की टेस्ट होने वाली। मैथमेटिक्स में मैं टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ यार, टॉप 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेके आया हूं। और वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे WBJ में। एग्जैक्टली उसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी मैथमेटिक्स का पार्ट, ठीक। अब चलते हैं 11th डेज में फिजिक्स में क्या करना है। कुछ चेंजेस नहीं, मॉडर्न फिजिक्स को कंटिन्यू पढ़ते रहो। ये 3 टॉपिक इजिली इतना जल्दी कंप्लीट नहीं होने वाले। क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक मॉडल, ये 3 चीज जरूर पढ़ते रहो। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। मैंने कल भी बताया था और आज भी इसी को कैरी ऑन करूंगा, तो इसको जरूर कंप्लीट कर लो, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें, फॉर्मूला मैंने कल आपको समझा रखा था, ये आप देखो समझो। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था, आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ध्यान में दो, जैसे प्लैंक क्वांटम थ्योरी कैसे है, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, H जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, ये चीज, इंटेंसिटी ऑफ लाइट में इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है, फोर्स यहाँ पे कैसे निकलेगा, ये सारी क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली चीजें हो जाती है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रहना चाहिए। फिर ये ग्राफ के ऊपर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ है, उसके ऊपर से क्वेश्चंस आ जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से देखो यार, ये ग्राफ और ये ग्राफ जो है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट ग्राफ में से आता है, तो ये जरूर पढ़ लो। ये सारी चीजें, फॉर्मूला, एटॉमिक मॉडल आपको पता रहना चाहिए। एटॉमिक मॉडल, बोहर मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट में से आता है। रदरफोर्ड थॉमसन मॉडल छोड़ सकते हो, लेकिन बोहर मॉडल मत छोड़ो, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने डे 11th के केमिस्ट्री पार्ट में। केमिस्ट्री में आज रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों से मिला करके कम से कम 4 क्वेश्चन जो 6 नंबर कैरी कर रहा होगा वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वो जरूर इसको रिवाइज करो। आज केमिस्ट्री का टेस्ट है इवनिंग 7 से 7 PM में, ठीक है। आज केमिस्ट्री का टेस्ट है इवनिंग 7 PM। कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां से आपको पता चल जाएगी 7 PM से आपके पास टेस्ट होने वाली है। फॉर्मूला आप याद करो, फॉर्मूला जितना याद रखोगे उतना अच्छा। PYQ और हमारा जो मॉक टेस्ट होने वाला है उसको जरूर याद करो यार, उसको जरूर अपीयर करो। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको एग्जैक्ट वैसा क्वेश्चंस ढेर सारे देखने को मिल सकते हैं WBJ में। तो ये थी डे 11th की बात। डे 11th, अब आपके पास जो आखिरी के 5 दिन है, कुछ नया मत करने जाओ, कुछ नए चैप्टर्स में मत एंटर करो। उसके बाद कुछ जो शेड्यूल है ना उसको अपना मत चेंज करो। ट्राई करो कि आपकी जो टाइमिंग हो ना एग्जामिनेशन के टाइमिंग के साथ थोड़ा सा सिंक करो। सीटिंग को
जो बैठ करके पढ़ने का, उसके ऊपर पार्टिकुलर वीडियो बनेगा। लेकिन उस टाइम पीरियड में मैथमेटिक्स का 2 आवर का बैठने का सिटिंग प्लान बनाओ, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 2 आवर का सिटिंग प्लान बनाओ। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। जल्दी मिलते हैं उस वीडियो के साथ, और कल जो डे 12th में क्या करना है उसके ऊपर भी हम जल्दी वीडियो लाएंगे। कल आपको मिलेगा वो चीज़, और जो अपडेट है कि किस तरीके से एग्जाम के लिए अब प्रिपेयर होना है, मेंटली फिजिकली किस तरीके से प्रिपेयर होना है, उसके ऊपर भी अपडेट आ जाएगी। सो टेक केयर गाइज, जय हिंद।